गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल कवि टूर्स। कैसे हैं आप सब? हेल्दी रहने के लिए भाई वॉक तो करनी पड़ेगी। और ये दादा हमेशा यहीं खड़े रहते हैं जाते टाइम। वो ये आज मैं ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ले रही हूँ और फ्रूट्स दे रही हूँ। थोड़ा स्विमिंग पूल में जाने का मन था, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग सोचा मैंने स्विम कर लूँ। अब ये हो चुके हैं इवनिंग 5:30। आज आप लोगों को बताऊंगी कि पास्ता में मैं लौकी भी डालती हूँ, जो पता नहीं चलता, खाने पे नहीं पता चलता, पर कोई भी खाएगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। बट मैं लौकी भी डालती हूँ और अच्छे क्वांटिटी में डालती हूँ। आइए मैं दिखाती हूँ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल ऐड करके कैसे बनाते हैं पास्ता। और मैं लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली ये सब ऐड कर लूँगी ऑयल में। ऑयल कम डालते हैं, बट आज मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा डाला है। मैं बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। अनियन सब कुछ ऐड करके अनियन फ्राई हो जाए तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए जितने हैं। लौकी, शिमला मिर्च, गाजर, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं सब ऐड कर सकते हैं आप। फिर मैंने 2 मसाले लिए हैं। थोड़ा सा मैंने सूप भी डाला है, जो 10 रुपीज़ के टोमेटो सूप आते हैं, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, पानी में ऐड करके रख दिया था। और उसको जितने मसाले होते हैं मैं सारा पानी में ऐड करके रख देती हूँ, और जब बनाना होता है स्टार्टिंग में रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिक्स करती हूँ मैं। लास्ट में मैं ऐड करूँगी पनीर, और ये हो गया रेडी। इसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे आप पिज़्ज़ा मसाला, ऑरिगेनो, और ये आपका हो गया पास्ता तैयार। तो मैं अब बैठ गई हूँ अपने आसन पे, जहाँ डेली मैं आप लोग से बातें करती हूँ। और अभी क्योंकि अभी किचन से निकली हूँ मैं, इट्स 6:20। अभी मैं पास्ता बना रही थी, एज यू नो। तो आज कुछ बातें करेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, और हमेशा चुप रहना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, हमेशा ही कुछ टॉन्ट मार रहा है, या फिर कोई कुछ बकवास कर रहा है आप पे, या फिर हमेशा आपको ब्लेम कर रहा है कि आप ही गलत हो और बाकी दुनिया सही है, या फिर मैं सही हूँ, तो कभी कभार रिप्लाई देना अच्छा होता है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचा सकते हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बचता है जब आप स्टैंड लेते हो। अगर आप खुद स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लड़कियों के साथ ही ऐसा हो, ये ऐसा लड़कों के साथ भी होता है और हमेशा होता है। देयर इज़ नो जेंडर कि किसी की किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी का मिसयूज़ करना, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, ये लड़कों के साथ भी होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, वो खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बचा सकता है। आप बोलना स्टार्ट करिए, एक्शन करना स्टार्ट करिए। इंस्टेंट एक्शन करना नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ प्लान करके एक्शन करिए, लेकिन एक्शन लीजिए, उन पे कुछ बोलिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही आप बचा सकते हैं, और दूसरा कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बचा सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट अपना खुद का खुद ही बचा सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो और कितना छोटा इंसान हो। किसी के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन अपनी ज़मीर, अपना रिस्पेक्ट उसके पास होगा। तो अपनी ज़मीर, अपना रिस्पेक्ट वो गरीब इंसान भी बचा सकता है, अगर वो फील करता है कि हाँ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो पहले आपको फील करना पड़ेगा कि मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है,
मुझे चोट लग रही है, अगर वो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मुझे चोट लग रही है, और उस पर फिर आपको एक्शन लेना या फिर रिप्लाई देना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज हो जाइए, मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट पोलाइटली आप रिटर्न में जवाब दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल आता है जब, तो जवाब देना ज़रूरी होता है और वो जवाब दीजिए। हमेशा चुप रहना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो चुप रहती हैं और वो सोचती हैं कि फैमिली है, फैमिली है, फैमिली है, तो मैं ही सब कुछ अकेले करती रहूं, कुछ ना बोलूं, सब कुछ शांति से चलता रहे, कोई कुछ भी बोल के चला जाए मैं उसको ना बोलूं, और जो जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। आप जैसे चलने दिया जाए, जैसे करेंगी तो वो नहीं चलेगा, और जब तक आप नहीं खड़ी होंगी आपके पीछे 4 लोग नहीं खड़े होंगे। तो आपके पीछे 4 लोगों को खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने खुद के लिए। और यही मेल में भी मैं बोल रही हूँ, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, आई एम टेलिंग फॉर मेल ऑल्सो। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है और कोई आपको कुछ भी बकवास करके जा रहा है, या फिर आपको कुछ भी बकवास कर रहा है, आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा रहा है, तो आप उसकी झांसे में मत आइए। खुद के दिमाग से सोचिए, क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, फिर अपना खुद का डिसाइड करिए। उस डिसीजन में आपका होना चाहिए कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट किस में है। उस सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके साथ में चलिए, वो बेस्ट होगा। तो आप बहुत टाइम तक रिप्लाई नहीं देते हैं और लोग आपको क्रिटिसाइज़ करके चला जाता है, और आप जब नहीं रिप्लाई देते हैं और बहुत टाइम के बाद आप जब रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस बात की वैल्यू कम हो जाती है जो आप रिप्लाई देते हैं। तो अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप इंस्टेंट रिप्लाई दीजिए, अदरवाइज विद इन 1 और 2 डेज रिप्लाई कर दो आप उनको और डिसीज़न दे दो। एक डिसीज़न पे स्टक रहो, अपनी लाइफ में एक डिसीज़न पे स्टक रहो। जो डिसीज़न आपने ले लिया वो ले लिया, इधर उधर इधर उधर कृपया ना करें। एक डिसीज़न ले, उस पे स्टक रहें, तभी लाइफ आपकी लाइफ को भी जो यूनिवर्स है, जो ऊपर भगवान जो देख रहे हैं, वो भी ये समझेंगे कि हाँ, ये बंदा इस अपनी डिसीज़न पे स्टक तो है, जो डिसीज़न ले रहा है एटलीस्ट उस पे चल रहा है। तो इसके साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो भी डिसाइड कर लेंगे। अगर आप इधर और इधर 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 चलते रहोगे तो ऊपर वाला डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपको इस साइड हेल्प करना है या इस साइड हेल्प करना है। इसलिए जो डिसीज़न लीजिए उस पर स्टक रहिए और उसी को लेके फ्यूचर में आगे चलते जाइए। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि अपनी जो बातें हैं आपसे जो मैं समझाना चाहती हूँ वो इजी वे में समझा सकूँ। और अगर नहीं समझ आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे, मैं और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे इतनी सारी बातें बोलने का यही मतलब है कि आप अपना डिसीज़न एक बार लीजिए, जो ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिए लाइफ का डिसीज़न, और लेने के बाद उस पर स्टक रहिए, उसको चेंज मत करिए, उस पे ही वर्क करना स्टार्ट करिए और उस पे ही जितने 100% अपना दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया एक्सपीरियंस लेके, कुछ नई चीज़ें लेके फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय शाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय शाय।